प्रोग्राम फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के ताउन, उत्तर प्रदेश हुकूमत के ताउन से खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। तो इसके भी अपने कुछ तकाज़े हैं, कुछ अपने ज़वाबित हैं, कुछ उसूल हैं। मैं उस्मान गनी साहब आप सबकी बातें समझ रहा हूँ। दोस्तों, हमारे इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं असद गजनवी साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर पीयूष सिंह जी, बस इफ्तिताह अभी आपने समाप्त किया असफर गजनवी एडवोकेट साहब का। बहुत से लोग, तारिक ख्वाजा साहब की कोशिशें। दोस्तों, ये कॉलेज चंद साल पहले बहुत बदहाल था, खस्ता हाल था। नई कमेटी आई तो नए सिरे से काम हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और उसी सिलसिले में एक मुशायरा भी है कि लोग आएँ और देखें कि निस्वा कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है और क्या तरक्की हुई है। माजी में इसकी बहुत अच्छी तारीख रही, जैसे मुझे बताया गया कि शेरवानी अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड यहाँ के तालिबात को मिलते रहे हैं। हमारे बीच में शंकर कैमूरी जी आ गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तारिक भाई आप ले आएँ। शंकर कैमूरी जी इंटरनेशनल शायर हैं, आइए। और डॉक्टर सरफराज नवाज साहब हैं, आप भी तशरीफ़ लाएँ। हमारे बीच में अचानक मबी साहब तशरीफ़ लाए हैं, नासिर फराज साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, शमीम अहमद लिजा गंजवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मुख्तार मासूम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, शबाना शबनम साहबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, दानिश गज़ल साहबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, हबीबा रोशनी झारखंड से तशरीफ़ ला चुकी हैं। इसके अलावा और भी बहुत से डॉक्टर आनंद ओझा ये तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही लम्हे में वो पहुँचेंगे और मैं चाहूँगा कि मुशायरा शुरू किया जाए। मुख्तार मासूम साहब आप तशरीफ़ लाएँ, स्टेज तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर रफ़ीक गरबर साहब। दोस्तों, जहाँ मुल्क के इस कोने कोने से, जहाँ उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से शुरा कराम को बुलाया गया है, वहीं इस बात की भी कोशिश की गई है कि आजमगढ़ के जो वो सितारे जो इधर उधर दुनिया भर में चमक रहे हैं, उन्हें भी एकजा किया जाए। शमीम अहमद शमीम साहब अपनी नज़मों के हवाले से जाने जाते हैं, अपनी माँ की नज़्म के हवाले से जाने जाते हैं, कोई एक शेर के हवाले से जाना जाए, ये बहुत बड़ी बात है कि और हमारे मुख्तार मासूम साहब बहुत अच्छे नाजिम हैं, अपनी निज़ामत के हवाले से, अपनी नकाबत के हवाले से जाने जाते हैं। जनाब रफ़ीक अहमद गड़बड़ साहब तशरीफ़ ले आए। तारिक मंजूर साहब लखनऊ से तशरीफ़ ला चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं चाहता हूँ बिला किसी ताख़ीर के मुशायरे का आगाज़ किया जाए। इमरान राशिद साहब जो मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं, नई उम्र के नाजिम हैं, नया लहजा है, नया रंग है, नया आहंग है, नई फ़िक्र है, नई सोच है। ये जलाल सिद्दीकी साहब जो चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हैं, उनकी कोशिश का नतीजा उतनी दूर से ले आए। उन्होंने कहा नया नाम होना चाहिए। परसों दोस्तों अकबरपुर में इसी तरह फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश का एक प्रोग्राम था। उन्होंने बहुत अच्छी निज़ामत की थी वहाँ पर। वो नौजवान हैं, बहुत ही नई नस्ल के हैं, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे। दोस्तों, हमारे आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा नाम निज़ामत की दुनिया में मुख्तार मासूम है। मैं चाहता हूं कि शुरू में, इब्तदा में हम अपने इस आफताब को, अपने इस माहताब को आपके सामने पेश किया जाए, ताकि वो थोड़ी देर तक हमारे इस मुशायरे को जीनत बख्शें, इज़्ज़त बख्शें और कुछ शुराए कराम तक वो पहुँचें। उसके बाद हमारे नाज़िम साहब अभी थोड़ी देर में 2-4-10 मिनट में समझता हूँ कि आ जाएंगे, तो उनसे उनकी खिदमत ली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मुख्तार मासूम साहब हमारे बीच में हैं। तहज़ीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चराग की रोशनी, जनाब असद गजनवी साहब जो आज के इस प्रोग्राम के सदर हैं, ज़हानतों को जुमलों में तब्दील करने वाली शख्सियत और आवाम को अपनी गुफ्तगू से मज़ीद ज़हीन बनाने का शऊर रखने वाली शख्सियत जनाब डॉक्टर पीयूष सिंह साहब, गुफ्तगू में बसीरतों को तक़सीम करने वाली शख्सियत इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर सरफराज नवाज साहब, बिरादर मोहतरम जनाब जलाल सिद्दीकी साहब, जिनकी अज़मतों का एहतराम न करना ये अदब के लिए नाइंसाफ़ी है। और बहुत से लोग यहाँ
मेरी नज़र के सामने हैं, जिनका नाम बारी बारी लेना ज़रा मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। बहरहाल जो उर्दू के मुहाफिज़ हैं, अदब के अलंबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी अक़ीदतों का सलाम। साल है, एक छोटे से तालाब के बाद पूरब अमिलो जहाँ बाज़ार लगता है वहाँ इस खाकसार मुख्तार मासूम का घर है, गरीब खाना है। बहरहाल ज़माने के बाद उनको मेरी आंखें देख रही हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़ीज़ों, आइए, अभी नाज़िम महफ़िल तशरीफ़ नहीं लाए हैं। उर्दू के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू। मैं बहुत छोटा था तो एक मरतबा उस्मान गनी साहब के घर आया, देखा कि एक ज़ुबान है जो उसको कभी चूम रहे हैं, कभी बोसा दे रहे हैं, कभी उसको जुज़दान में रखते हैं। मैंने पूछा, उस्मान गनी साहब ये कौन सी किताब है? उन्होंने कहा कि यह अरबी ज़ुबान है। मैंने उसकी ताज़ीम करना शुरू कर दी। इस्तियाराती लहजे में बड़े सलीक़े से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने पूछा, उस्मान गनी साहब ये कौन सी ज़ुबान है? इन्होंने कहा कि यह फ़ारसी ज़ुबान है। मैंने उसे भी थोड़ा बहुत सीख लिया। एक ज़ुबान बड़ी शौक़, चंचल और चुलबुली सी दिखाई दी। मैंने कहा, क़िबला मोहतरम ये कौन सी ज़ुबान है? उन्होंने बताया कि ये उर्दू ज़ुबान है। उसे भी मैंने सीख लिया। गांव के पनघट पर पाँव में पायल, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, कमर में करधनी पहने हुए एक ज़ुबान मिली। मैंने पूछा, उस्मान गनी साहब ये कौन सी ज़ुबान है? इन्होंने कहा कि मादरे वतन की ज़ुबान हिंदी ज़ुबान है। मैंने उसे भी अपने सीने में चिमटा लिया। कॉलेज के ज़माने में बेल बॉटम पहने हुए चुस्त लिबास में एक ज़ुबान मिली। मैंने कहा, यह कौन सी ज़ुबान है? उन्होंने कहा कि यह अंग्रेज़ी ज़ुबान है। मुझे अच्छी नहीं लगी, आज तक मेरी अंग्रेज़ी मजबूत न हो सकी। बहरहाल आइए हज़रात, ये उर्दू अदब का मजमा है। उर्दू और हिंदी तहज़ीब की आबियारी करनी है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जिसके सिक्के पर एक तरफ ताजमहल है तो दूसरी तरफ लाल किला है। ये ज़ुबान खलवत की अनारकली और जलवत की रज़िया सुल्तान है। यही वजह है कि इस ज़ुबान में महबूबाओं के खतूत की राजदारी भी है और मैदान कारज़ार में तबले इनकलाब के गुरूर की तरहदारी भी। दिल लेना हो, दिल जीतना हो, दिल लुभाना हो तो उर्दू और हिंदी बोली जाए। उर्दू और हिंदी का ये संगम हमारे सरफराज नवाज़ साहब और उदबा दानिश्वरान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। अभी असद गज़नवी साहब क़िबला मोहतरम बड़ी खूबसूरत और जामे तकरीर कर गए। मुझे एक बात याद आई कि वो बहुत सीधा हैं, रिश्ते में हमारे बाप बराबर हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनकी बात से मुझे एक बात याद आई कि जहाँ तक मेरा ख़याल है कि उर्दू ने तकरीबन 300 बरसों में बड़े उतार चढ़ाव देखे, तंज़ और तानों के तीर खाए, तनकीद निगारों की भद्दी मजम्मत का शिकार हुई। कभी इतनी बुलंदी पर पहुंचा दी गई जहां ऑक्सीजन का कोई इंतज़ाम नहीं, कभी इतनी पस्ती में डाल दी गई जहां ऑक्सीजन का कोई बंदोबस्त नहीं, कभी आवाम से निकलकर दरबार में रक्कासा की तरह दाखिल हुई, कभी दरबार से निकलकर आवाम के दिलों की मलिका बनी। अल्लामा इकबाल
तसव्वुफ़ की खानकाह से निकल कर आए तो मजाज लिबास से नवाजे गए। जोश के अंदर का ज़िद्दीपन पठान गज़ल पर निगाह पड़ते ही साबुन के झाग की तरफ बैठ गया। आनंद नारायण मुल्ला ने मुल्ला होने का ऐलान किया। रघुपत सहाय फराग गोरखपुरी ने गज़ल की जमालियात को इतना रंग बख्शा कि उसके रुखसारों से जिद्दत फूटने लगी। मौलाना हसरत मुहानी दोपहर की धूप में नंगे पांव छत पर आने जाने लगे। उर्दू गज़ल ने जब तक अपनी गज़ाल सी आँखों में सुरमे की सलाई नहीं फेरी थी, जब तक अपने बालों में अफशान नहीं लगाए थे, जब तक अपनी हथेली पर मेहंदी नहीं रचाई थी, उस वक्त तक ये एक गरीब इंसान की बेटी और सूरदास के मुंह की निकली हुई तुकबंदी कहलाती थी। मगर जब इसने लखनऊ की नज़ाकत, हैदराबाद का अल्हड़पन, दिल्ली की शोखी, अजीमाबाद का पुरतकल्लुफ़ लहजा, रामपुर का चरखारापन, लाहौर का नमक और कलकत्ते की जादू बयानी को अपने अंदर कशीद किया तो एक दुल्हन बन गई। दुल्हन बनकर पूरी दुनिया को इनकलाब का पैगाम दिया कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा गज़ल तेरा सम्मान रहेगा। अजीज़ आइए, अभी